दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ CCU यानी कि चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का 2024 BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी का पेपर। और ये जो पेपर है हाल ही में 2 दिन पहले संपन्न हुआ है। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं 4th सेमेस्टर के, चाहे फिर होने वाले हैं, उनके लिए पेपर इम्पॉर्टेंट है, ताकि इस पेपर को देखकर वो गेस करे कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप पेपर का पैटर्न भी देख सकते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले थे आपके 4th सेमेस्टर बॉटनी से रिलेटेड और जूलॉजी से रिलेटेड। तो 4th सेमेस्टर बॉटनी का जो मैंने पेपर डाला था उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और कुछ अलग क्वेश्चन भी है। तो किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह का पैटर्न है, आइए हम वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पेपर है जिसका टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी, इथनो मेडिसिन एंड फाइटो केमिस्ट्री, और पेपर का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम हुए हैं, और पेपर जो है वो 75 नंबर का है। तो इस पेपर में कुल 3 सेक्शन दिए गए हैं, A, B और C, यानी कि खंड अ, ब और स। तो जो सेक्शन ए है यानी कि जो खंड ए है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन की संख्या कुल 5 है, 5 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और आपको किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो लगभग 75 वर्ड्स में देने हैं, 75 से अधिक आपको लिखना नहीं है। तो आइए चलते हैं सेक्शन ए से जुड़े हुए क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फ्यूमिगेटरीज, गिव एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि धूम्रक क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यदि आपने हमारा पेपर देखा होगा जिसमें मैंने सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनाए थे, उसमें एक क्वेश्चन था मस्टिगेटरीज, और उस क्वेश्चन को बताते हुए मैंने बोला था कि आप फ्यूमिगेटरीज और मस्टिगेटरीज दोनों ही टॉपिक तैयार कर लीजिए, दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यूमिगेटरीज के बारे में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स को परिभाषित करना है। ये तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है रॉल्फिया सर्पेंटाइना के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है। तो अगर आपने मेडिसिनल प्लांट पढ़ा होगा तो वहाँ पर रॉल्फिया सर्पेंटाइना के बारे में दिया गया होगा। आपको बता दें कि रॉल्फिया सर्पेंटाइना को हम जनरली सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, और इससे एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसका यूज़ मेडिसिन के रूप में किया जाता है। और एक तरह से ये मादक पदार्थ भी है, ये नारकोटिक के अंतर्गत भी आता है। तो नारकोटिक में भी यूज़ है, लेकिन इसका यूज़ एक तरह से मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि रॉल्फिया सर्पेंटाइना से कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है जिसका यूज़ मेडिसिन के रूप में होता है। आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड यूज़ ऑफ टर्मरिक। तो आपको हल्दी का वनस्पतिक नाम, कुल और उपयोग बताना है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस तरह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपको करना क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिनल प्लांट है और जो कॉमर्शियल यूज़ वाले प्लांट है, आप उनके बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली और उनका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, आप उसको एक जगह ज़रूर लिख लीजिए। और अगर आप उसको एक जगह लिखकर याद कर लेते हैं तो आपको बार बार अलग जगह पे याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, और आपका जो इससे जुड़ा हुआ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो भी आसानी से तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक जगह आपको बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली और क्या यूज़ होता है उस पौधे का और कौन सा पार्ट यूज़ होता है उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इस टॉपिक पर एक आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना दूंगा। तो आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ फार्माकोपिया। तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बताया था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फार्माकोपिया क्या होता है। आइए चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें केवल आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन
7.5 नंबर का यानी कि 7.5 नंबर का होगा। और इसके जो आंसर देने हैं आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देने हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स, हाउ कैन ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन बी डन। यानी कि दवाओं में ऑर्गेनोलेप्टिक गुण क्या है, ऑर्गेनिक लेप्टिक मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो आपको अगर इसका आंसर नहीं पता है या आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका आंसर जान सकते हैं। आइए चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट, गिव द एक्सट्रैक्शन एंड करेक्टराइजेशन प्रोसीजर ऑफ एनी वन नेचुरल प्रोडक्ट। यानी कि पादप प्राकृतिक उत्पाद क्या होते हैं और किसी एक प्राकृतिक उत्पाद के निष्कर्षण और लक्षण का वर्णन करना है। तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट से नेचुरल प्रोडक्ट कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आपको इसके बारे में बताना है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है। जो भी हमारे व्यूअर्स नए हैं या जो हमारे वीडियो को देखते आए हैं उनको पता होगा कि हमारे चैनल पर बीएससी 4th सेमेस्टर बॉटनी के, जूलॉजी के जितने भी यूनिट है, जितने भी टॉपिक है यूनिट में जो दिए गए हैं उन सभी टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जितने भी टॉपिक है, चाहे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हों या फिर आपके सिलेबस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है, उन सभी में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सीक्रेट ग्रुप्स विथ रेफरेंस टू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी। यानी कि वन विविधता के संरक्षण के संदर्भ में पवित्र उपवनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है एक अलग सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी किसी यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं गया है और जो आने वाले एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। बहुत ख़ास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमेशा अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है तो बाकी जो नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे। तो कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इस क्वेश्चन को रख सकता हूँ और आप इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। आइए चलते हैं थर्ड सेक्शन की ओर, सेक्शन सी, जिसमें कि आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर का होगा और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 45 नंबर का ये सेक्शन है। तो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सेंटर्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी एज ए प्रपोज्ड बाय वेविलोव, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वेविलोव द्वारा प्रतिपादित पादप विविधता के मुख्य केंद्र कौन से हैं, सतत विकास में उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 थ्योरी हैं यूनिट 1 से और मैंने बताया था कि दोनों ही थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप दोनों ही थ्योरी को तैयार कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने पीछे भी बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप एक जगह हर एक इम्पॉर्टेंट प्लांट के बॉटनिकल नेम, फैमिली और उसका यूज़ लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है राइस, यानी कि राइस का आपको बॉटनिकल नेम, इसका यूज़, इसका फैमिली लिखना है। दूसरा है टोमेटो, तीसरा है आंवला, चौथा है एलोए और जो 5वां है वो है सदाबहार प्लांट। तो सदाबहार प्लांट क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली भी। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि थोड़ा सा कट चुका है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपीआर, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ विथ एग्जाम्पल। यानी कि आईपीआर से आप क्या समझते हैं और आईपीआर कितने प्रकार के होते हैं, हर एक प्रकार पर आपको उदाहरण सहित चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द वेरियस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल विथ रेफरेंस टू इम्पॉर्टेंस एथिनोबॉटनी इन इट। यानी कि चिकित्सा के विभिन्न भारतीय प्रणालियों
प्रणालियों के बारे में आपको बताना है और इसमें एथिनी बॉटनी के महत्व के संदर्भ में किसी एक का विस्तार से वर्णन करना है। तो एथिनोबॉटनी वाला अगर टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता है कि कैसे इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डू ट्राइबल पीपुल एंड देयर ट्रेडिशनल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेस। यानी कि पादप संसाधनों के संरक्षण और परिरक्षण में जनजातीय लोगों और उनकी परंपराएं किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों ये था पेपर चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ का। और अगर पेपर का पूरी तरह से अगर हम रिव्यू देखें, एक तरह से मैं बताऊं, तो इस पेपर में जो नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है जो कि कुछ अलग हट के हों, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम दिए गए हैं मेरे हिसाब से। तो जिनके पेपर होने वाले हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को भी तैयार रखें। इस तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी द्वारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर साल वही क्वेश्चन देंगे तो पेपर चेंज कैसे होगा। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।